Hello guys, in this video we will discuss about homework series day 2 ज्ञान बिंदु कॉलेज का एकेडमी ग्रुप के। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किन दो योजनाओं ने अपना 10 वर्ष पूरा किया है। तो ये योजना कितना से कितना तक है? 2014 से लेकर 2024 तक ये योजना चल रहा है। ओके, तो इसमें क्या है कि कौन कौन पूरा किया है। सबसे पहला जो आपका पूरा किया है वो सबसे पहला है जन धन योजना। दूसरा आपको हो गया जल जीवन योजना और तीसरा है इंद्रधनुष योजना। ओके, इंद्रधनुष योजना, इसको याद रखना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, अब आता है कि स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब शुरू हुई। तो स्मार्ट सिटी योजना शुरू हुई है आपको 2015। ये सबसे पहले शुरू हुई है आपको उड़ीसा के भुवनेश्वर से। ओके, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई। तो ये आपको शुरू हुई है 2018 से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 35वां प्रगति बैठक का आयोजन कहाँ किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया। तो यह आपको स्टार्ट किया गया इसका उद्घाटन किया गया आपका नई दिल्ली में। और इसके किसके द्वारा किया गया? पीएम मोदी के द्वारा। ये कब किया गया? ये आपका मिशन लॉन्च किया गया 2015, याद रखना है इसको। अब आता है आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली किस समिति द्वारा लागू किया गया। आरक्षण के भीतर आरक्षण, तो उसको याद रखना है। इसके ये स्टार्ट किया था DY चंद्रचूड़, ठीक है, चंद्रचूड़। ओके, इसमें क्या होता है कि इसमें दो टाइप के OBC होते हैं, एक होता है BC2, एक होता है BC1। ओके, तो इसमें आपको याद रखना है BC, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान CJI कौन है? संजय खन्ना, याद रखना है नाम, संजय खन्ना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पहले CJI कौन है? तो याद रखना है हीरालाल जंजल है, ठीक है, हीरालाल जंजल। ओके, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के कुल कितने संख्या हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखना है आपको पूरी होते हैं 34, जिसमें से 33 + 1 होता है ये पूरा। भारत की पहले स्वदेशी सीमी हार्ड स्पीड ट्रेन कौन सी है? तो याद रखना है इसका नाम है आपका वंदे भारत। ओके, जिसका नाम था T18 था, जिसका पहले नाम। ओके, अब इसमें ध्यान देना है कि भारत का पहला किसान रेल कब चलाई गई। तो भैया भारत का सबसे पहले किसान रेल जो चलाई गई है वो आपको चलाई गई है 2020। ओके, ये कहाँ से कहाँ चलाया गया? ये चलाया गया आपको देवाली से महाराष्ट्र, ठीक है, दिवाली जो महाराष्ट्र में है, दिवाली पे महाराष्ट्र से लेकर आपको हो गया दानापुर तक, ये आपका किसान रेल है, ठीक है। उसके बाद पहला तेजास रेल कहाँ चलाया गया था? तो याद रखना वाराणसी, इम्पोर्टेंट है, वाराणसी से लेकर ये चलाया गया आपको अहमदाबाद। तो अहमदाबाद कहाँ है? तो आपको याद रखना है गुजरात। ओके, भारत की पहले डबल डेकर ट्रेन कहाँ चलाई गई? ये भी आपको याद रखना है, ये आपको होता है वासुकी हरियाणा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ओके, वर्तमान में मोबाइल फ़ोन निर्माता में भारत का स्थान कितने नंबर पे है? तो इसमें आपका 2nd नंबर पे है। ओके, अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे है। दूर संचार के भारत का स्थान कितने नंबर पे है? 2nd नंबर पे है, ठीक है। इसी में से दो को कुछ याद करने लायक है। पासपोर्ट के इंडेक्स पे हम लोग कितने नंबर पे हैं? फिर 85 पे हैं पासपोर्ट की बात पे। हंगर इंडेक्स पे हम लोग कितने पे हैं? 105 पे हैं। ओके, इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए सन 2024-2025 के तहत कितने खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है? तो याद रखना है 3 करोड़ खाता खोलने का लक्ष्य रखा गया है। ओके, इसको बोलते हैं जनधन, ठीक है। तो विश्व की विलीन समोपदेश की सबसे बड़ी योजना कौन सा है? जनधन योजना है। कौन सा योजना है? जनधन, जिसको पीएम मोदी ने 2014 में इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए किस एक पहल की शुरुआत की गई है? तो याद रखना है बाल विवाह मुक्त होता है। क्या होता है? बाल विवाह मुक्त। याद रखना, वर्तमान में बाल विवाह सार्वजनिक किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है, 41.6 होता है। उसके बाद आता है बिहार में आता है 40%, ठीक है। अब आते हैं कि
किस देश में सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा देश के मामले में बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होता है। प्रधानमंत्री किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो याद रखना है इसका, ये भी इम्पोर्टेंट है, 2025। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई है आपको 2021 में। इसमें आपके हेड कौन होते हैं? अमित शाह होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है केंद्रीय सरकार द्वारा सहकारिता के मंत्रालय कौन है? तो अमित शाह है, याद रखना, अमित शाह। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नवीनतम जनगणना डाटा रिकॉर्ड करने का प्रक्रिया कब शुरू की गई? तो ये आपको शुरू की गई है आपको, तो ये आपको जनगणना शुरू होता है 2011 से 2021 तक का था। 2021 में होने वाला था, ये कोरोना वायरस की वजह से इसको कर दिया गया। लेकिन ये क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए जनगणना में जो न्यूनतम जनगणना डाटा रिकॉर्ड करने के लिए प्रक्रिया कब शुरू की थी? यह होता है आपको 2025 है, याद रखना है, 2025 का आंसर होगा। ठीक है। जनगणना रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट में कब एकादिश की जाएगी? तो याद रखना है आपको, ये आपको किया जाएगा 2026 में। ठीक है। अब आते हैं जनगणना का वर्तमान आयुक्त कौन है? तो याद रखना है मृत्युलय है, इनका नाम कौन है? मृत्युलय। ठीक, मृत्युलय। भारत सरकार द्वारा सांसद की सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरे करने का लक्ष्य कब तक है? भारत सरकार के द्वारा संचालन कब तक है इसका? तो याद रखना है 2028। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान परिसीमन किस जनसंख्या पर आधारित है? तो ये किस पे है? ये 1971 पे आधारित है, 1971 पे, जिसमें कि आपका कितना सीट है? 1545 है, 1545 है। ओके, 545 है। ओके, याद रखना है। तो ये सबसे पहले अगर 2028 की बात करें तो सबसे पहले ये 2026 था, इसको 2 साल बढ़ा कर 2028 कर दिया, 2028 कर दिया गया। ओके। हाल ही में एनसीआर नहीं है, यहाँ पे एनपीआर होगा, हाँ, एनपीआर हो जैसे नेशनल पॉपुलेशन रीजनल तो को अपडेट किया गया है। तो एनपीआर को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो एनपीआर को लागू करने वाला पहला राज्य आपको आसम है, याद रखना। सबसे पहला कौन सा है आपको? आसम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एनसीआर को किस वर्ष लागू किया गया? तो गुरु तव्य नित्य यंत्र का मान किसने दिया था? इसका संकेतन क्या है? तो याद रखना है, इसका किसने दिया? हेनरी कैवेंडिश ने दिया है इसका। इसमें क्या होता है कि इन्होंने इसको बताया है नो चेंज, बताया है कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन इसी में से अगर आप स्मॉल जी का बात करेंगे तो ये दिया गया है आपको न्यूटन द्वारा, तो ये चेंज होगा। ओके। अगर बड़ा जी जो होता है, बिग जी, ठीक है, कैपिटल जी का जो मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, याद रखना है इसको। पीएस फसल बीमा योजना शुरुआत कब की गई? पीएस फसल बीमा का शुरुआत कब किया गया? 2016 में शुरुआत किया गया। ठीक है। इसमें जो है आपको 3 टाइप के होते हैं, एक होता है 1%, एक होता है 2%, एक होता है 2.5%। तो प्रथम होता है 1%, सेकंड होता है, याद रखना है इसको। संविधान को लागू होने के समय मूल अधिकार की संख्या कितनी थी? तो मूल अधिकार की संख्या कितनी थी? 7 थी, याद रखना है। इसमें से राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था। 44 के अमेंडमेंट के द्वारा 1978 के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। हटाने के बाद इसको जाकर ट्रांसफ़र कर दिया गया 300 में। ओके, याद रखना है 300 के ए में। केसरी और मराठा का प्रतिक्रिया कौन है? केसरी और मराठा का प्रतिक्रिया कौन है? तो याद रखना बाल गंगाधर तिलक। केसरी को जो लिखा गया है, याद रखना है, केसरी को लिखा गया है मराठा में और मराठा को लिखा गया है इंग्लिश में, याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट जाएगा। गीता रहस्य, इनका एक और बुक है गीता रहस्य, इन्होंने लिखा था जेल में, या वो ठीक है जेल में लिखा था, याद रखना है। फिर भारत के प्रति एक वर्ष से अधिकृत के सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो इसको याद रखना है वित्त आयोग के द्वारा इसको किया गया है, इसको वित्त आयोग।
ठीक है। फिर भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सेकंड मुस्लिम का नाम हो गया रहमतुल्ला है। इन्हीं के वक्त वंदे मातरम का स्लोगन किया गया, इन्हीं के सेशन में वंदे मातरम का स्लोगन किया गया था। ये आपका कलकत्ता का सेशन था। ये कब हुआ था? 1896 में। किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन को संश्लेषण में किया जाता है? किस तत्व को प्रोटीन में किस तत्व को यूज किया जाता है? तो ये आपके लीजिए आएगा नाइट्रोजन याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का नीतियंत्र और महालेखक परीक्षक का पद किस अधिनियम द्वारा लिया गया है? ठीक है, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, तो याद रखना है आपको 1919 के द्वारा। ओके, इसको बोलते हैं कैग, इसका आर्टिकल्स होता है 148। ठीक है, अभी हमारे कैग कौन से हैं? संजय मूर्ति। ओके, याद रखना है। अब आते हैं नौजवान भारत सभा का स्थापना कब हुई और किसने किया? तो नौजवान का भारत का सभा किसने किया? 1926 में किया, भगत सिंह ने किया इसको। भगत सिंह वही इंसान है जिन्होंने बॉम्ब फेंक दिया था असेंबली में। किस बारे में बात हो रहा था? पब्लिक सेफ्टी के बारे में उस असेंबली में बात हो रही थी। तो वो उसमें उन्होंने क्या कर दिया? बॉम्ब फेंक दिया। किसने बॉम्ब फेंका था? भगत सिंह और भूपेन्द्र दास ने मिलकर इसमें बॉम्ब फेंका था। तो इन्हीं के द्वारा इन लोगों पर चार्ज बिठाया गया और इनको फांसी दे दिया गया था। भारत का मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो याद रखना RBI जारी करता है। 1935 में नेशनलाइज कर दिया गया RBI को। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कब इसको किया गया? 1 अप्रैल को किया गया है, 1 अप्रैल 1935 को किया गया है। अच्छा, कौन सा समिति के द्वारा किया गया है? ये होता है यंग हिल्डन, याद रखना है, यंग हिल्डन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, यंग हिल्डन सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन थे? एसबॉर्न। सबसे पहले हमारे इसका RBI कौन थे? एसबॉर्न स्मिथ हैं। अभी हमारे कौन है? सीडी देशमुख है। पहले कौन था? एसबॉर्न स्मिथ थे। बौद्ध धर्म से संबंधित धर्म राजकीय स्तूपा का निर्माण किसके द्वारा किया? अशोका के द्वारा, याद रखना, अशोका के द्वारा। इन्होंने एक और सांची स्तूपा बनाया था, कहाँ? MP में, याद रखना है, MP। अब आता है स्वाभाविक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई और इसे कब शुरू की गई? ठीक है, स्वाभाविक टीकाकरण कौन सी योजना में चलाई गई है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 2014 में स्टार्ट किया गया, PM मोदी के टाइम था। इसको बोलते हैं मिशन इंद्रधनुष। क्या होता है? मिशन इंद्रधनुष, जो पहले भी आपको बता चुके हैं। वो 2014 से लेकर 2024 तक जो चला था, जो कंप्लीट हो चुका है। सरकार असत्यापेश की नीति को अपनाने का समर्थन अर्थव्यवस्था को किस रूप से दिया गया है? ये 36 का आ गया। ओके, 24 UNEP की स्थापना किस सम्मेलन में की गई है? तो याद करना है इसको। ये होता है स्टॉकहोम में इसको किया गया है। आपको ये किया गया है 1972 में किया गया है, इसको याद रखना है। ये होता है आपको, इसी के द्वारा आपको मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है इन्वायरमेंटल डे। अब आते हैं मानव मासिक का सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो सबसे छोटा भाग कौन सा है? आपको याद रखना है अनुमस्तिष्क, जिसको बोलते हैं सेरिबलम। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? सेरिबरम हो जाएगा, सेरिबरम। तो इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क बोलते हैं इसको। अब आते हैं भारत का मंत्रि परिषद का आकार क्या होता है? इसे किस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया है? तो याद रखना है, लोकसभा का हमारा जो होता है ये 15% का होता है। ओके, इसको में इसमें सीट होता है 545 होता है, तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, जिसका होता है आपका अगर 15% करेंगे तो 88 या 87 होते हैं। ये किस अमेंडमेंट के द्वारा किया गया? 1991। और किस साल किया गया? 2003। इसको इम्पोर्टेंट ये रखना है 2023 में। ठीक है, 2003 91। नर्मदा रिवर किन 2 पहाड़ों के मध्य होकर गुजरता है? तो मध्य रिवर कौन से दिखे? अगर ये नर्मदा रिवर कहाँ है? याद रखना है MP में है। किन 2 पहाड़ों? विंध्य पहाड़ों
ठीक है। विंध्य पहाड़, विंध्याचल पहाड़ बोल सकते हैं, विंध्य पहाड़ और अमरकंटक पहाड़ के ओर ये बीच में होता है। ठीक है। ये कितना लंबाई उसका है होता है नर्मदा रिवर का 13-12 होता है। इसमें से दो फॉल होता है, जिससे सबसे पहला होता है दुधवा फॉल और एक होता है कपिल। जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ठीक है। जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष को पारित किया गया? इसको याद रखना है 2002 में 22 मई। ठीक है। ठीक है। PM गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? तो याद करना है, इसके पॉइंट ये किया गया है आपको बिहार से। गरीब तो बिहार ही है, तो उसमें याद रखना है खगड़िया। सर्वोच्च न्यायालय के जज का वेतन संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा निर्धारित किया गया है? तो याद रखना है 125। इसी में से होता है 128। जज जो रिटायर करते हैं उनको लाया जाता है फिर से उनके डिसीजन को देखने के लिए। ठीक है। 126 होता है काम वाम। ओके। अब आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्यम का स्रोत किस पुस्तक को माना जाता है? तो याद रखना है आपको फर्स्ट। ठीक है। कृषि और उससे संबंध क्षेत्र का अर्थव्यवस्था किस श्रेणी को रखा गया है? किस श्रेणी में रखा गया है? इसको याद रखना, ये होता है सेकंड। गैस और जल विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र का विषय है? तो याद रखना है आपका, ये भी हमारा सेकंड है। ठीक है। अब आते नीति में कौन सा तृतीय क्षेत्र विषय नहीं है? तो होटल हमारा तीसरा में आता है, चिकित्सा हमारा तीसरा में आता है, रियल एस्टेट हमारा तीसरा में आता है, लेकिन वस्त्र और पोषक किस में आता है? हमारा सेकंड। याद रखना है सेकंड। तो हमारा आंसर हो डी। भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना है किंग जॉर्ज। भारत अर्थव्यवस्था किसके द्वारा इसको डिवाइड किया गया है? तो किंग जॉर्ज। न्यूटन कौन सा? तो याद रखना है तृतीय कौन सा होता है? होटल होता है, रियल एस्टेट होता है, चिकित्सा होता है। सेकंड में कौन सा आता है? हमारा वस्त्र पोषक हो गया, पढ़ाई हो गया, घर का काम, ये सब गैस हो गया, और जल ये हमारा सेकंड में आता है। कृषि में आता है, संबंध हमारा किस में आता है? ये सेकंड में आता है। पूंजीवादी किस में आता है? फर्स्ट में आता है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार का हस्तक्षेप की नीति को अपनाने का समर्थन अर्थव्यवस्था किस रूप में दिया गया है? तो उसको याद रखना है आपको, पूंजीवादी में होता है, पूंजी। ठीक है। पूंजीवादी में इसको ऐड किया गया है। ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसके द्वारा किया गया है? ये याद रखना, कार्ल मार्क्स। ये आते हैं आपको 1813 में। 1813 ये जर्मनी के हैं। इनका मृत्यु हो गया आपको 1803 में। ठीक है। 1883 में इनका मृत्यु हुआ। इन्होंने एक बुक लिखा था 10 कैपिटल। ओके। याद रखना इंपॉर्टेंट है। 10 कैपिटल किसका हो गया? कार्ल मार्क्स का। वैसी अर्थव्यवस्था जिनका अन्याय अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध ही नहीं है, कोई आर्थिक संबंध नहीं है, तो किसका नहीं है आपको याद रखना है? ये हो गया आपको बंद अर्थव्यवस्था, बंद। ठीक है। ये हो गया बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है। इसका कोई लेना देना ना हो किसी। भारत के किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत हमारा मिक्स है, मिश्रण है, मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। भारत की पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया? राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया? तो याद रखना 1868 को। कब? 1868 को किया गया। दादा भाई नौरोजी ने किया था, जिन्होंने ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोलते हैं, जिन्होंने पॉवर्टी रूल में था, जिन्होंने रस गुफ्तार लाया था। रस गुफ्तार। मूल मातृकों की कुल संख्या कितना होता है? तो उसको याद रखना है, मूल कितना होता है? अदिशा होता है। ठीक है। रखना है कितना होता है? 7। अब आते हैं विद्युत धारा, एम्पियर, आवृत्ति, ये करना। ठोस कोण, सोडियम। अब आते हैं विद्युत शक्ति, वाट। इसको देख ले, अच्छे से याद कर लें। ऊर्जा मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? ऊर्जा मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्या है? तो याद रखना, ऊर्जा मतलब हीट होता है, तो कैलोरी हो जाएगा। ओके। तापमान का स्थायी यूनिट क्या है? केल्विन होगा। याद रखना, केल्विन।
हमारा केल्विन कितना है, हमारा टेम्परेचर 310 है। सेल्सियस कितना है, इसको 36.9 भी बोलते हैं, इसको 37 भी बोलते हैं। फ़ारेनहाइट कितना है हमारा, 96.6 फ़ारेनहाइट है। प्रकाश वर्ष किससे संबंध है, प्रकाश वर्ष किससे है, डिस्टेंस से है, दूरी से है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी दीप्य तीव्रता FI इकाई है, याद रखना कैंडेला, क्या हो जाएगा, कैंडेला। वैसी भौतिक रसायन जिसमें केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होते हैं तथा दिशा डायरेक्शन नहीं होते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, अदिश्य हो जाएगा, अदिशा, ठीक है। अदिश्य भी होते हैं, अदिशा हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं बाल भार, तत्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, चुंबकीय बल, ताप, प्रवणता, कैसी रसायन है, ये आपको होते हैं सदिश्य, ठीक है, सदिश्य, ठीक है, याद रखना इसको। अब आते हैं कि यूकैरियोटिक्स व प्रोकैरियोटिक्स कोशिका में पाए जाने वाला झिल्ली रहित अंग है, कौन सा है, ये होते हैं आपको राइबोसोम होते हैं, जिन्होंने खोज किसने किया, पैलेट ने किया, जो प्रोटीन से बनता है। इसमें एक होता है प्रोकैरियोटिक्स में कितने होते हैं राइबोसोम्स, याद रखना है 70, प्रो मतलब सबसे बड़ा होगा। यूकैरियोटिक्स में कौन सा है, कितना है, 80, याद रखना है। यूकैरियोटिक्स में 80 है और प्रो में कितना है, 70 है। कौशिक को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो याद रखना है कॉर्क के द्वारा इसको किया गया था 1865 में रॉबर्ट हुक ने। किसी कोशिका को कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट पिटान में मदद करते हैं, तो याद रखना आपको लाइबोसोम्स, ओके। निम्न में कौन सा कोशिकांग कोशिका के सुसाइड बैग कहते हैं, तो ये हो गया लाइबोसोम्स, याद रखना है लाइबोसोम्स। इनको खोज किसने किया, डी ड्यूबो ने किया। प्राणी में सबसे लंबा कौन सा होता है, न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन। सबसे छोटा कौन सा होता है, आरबीसी। सबसे स्मॉल कौन होता है, स्मॉल। आरबीसी सबसे बड़ा कौन होता है, न्यूरॉन। केंद्रीय की खोज किस वैज्ञानिक ने किया, केंद्रिक का खोज किस वैज्ञानिक ने किया, रॉबर्ट ब्राउन, याद रखना रॉबर्ट ब्राउन। किस कोशिकांग को कोशिका शक्ति ग्रह कहते हैं, तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया, ये शक्ति ग्रह है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका अल्टमैन ने इनको खोजा था। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है, सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन, याद रखना सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन का झिल्ली, ठीक है। कोशिका में वितरित होने वाला अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने का वाला अंग कौन सा है, पैकेजिंग, सीधे याद रखना गोल्गी, ठीक है ना, सीधे गोल्गी, ठीक है, गोल्गी होता है। सर्वप्रथम जीवन कोशिका का अवलोकन किसने किया, तो ये रखना है लियो वॉन विक होता है, इन्होंने किया है, इन्होंने ही किया था आरबीसी के बारे में और इन्होंने ही किया था प्रोटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। तो वैज्ञानिक हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे मानते हैं, तो हम लोग किसे मानते हैं, तो ये मानते हैं हम लोग प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है। कौन से कोशिकांग अंग में सब सन एवं ऊर्जा का सम्मिलन होता है, रसायन होता है, याद रखना है एटीपी, ठीक है, एटीपी याद रखना है, किसमें होता है, एटीपी में होता है। तो आते हैं लास्ट पेज, कोशिका ऊर्जा का रूप सेम एटीपी, याद रखना है, ओके। अब आते हैं वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है, तो याद रखना है आपको प्रकाश सम्मेलन से है, प्रकाश सम्मेलन। आरबीसी का निर्माण ग्रहण एवं कविस्थान कहाँ है, अगर निर्माण का बात किया जाए तो यहाँ ये इसका निर्माण ये होता है बोन मैरो में आरबीसी बनता है, और इसका कविस्थान कहाँ हो गया, स्प्लीन में हो गया, यही हमारा स्प्लीन में हमारा इसका होता है। हमरा ये कि कब तक इसका लाइफ स्पैन कब तक होता है आरबीसी का, 120 दिन का होता है। कोशिकाओं को मिलकर
प्राथमिक रूप से किनके निर्माण करती है, ठीक है। देखो कोशिका मिलकर प्राथमिक रूप से किनका निर्माण करती है, तो याद रखना है आपका ये करता है आपका टिश्यू का निर्माण करता है। प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं, जो प्रोटीन एवं लिपिड से मिलकर बनती है, तो याद रखना है कोशिका। किससे होता है, कोशिका, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट गुणसूत्र धारा। गुणसूत्र धागे के समान संरचना किसका है, किसको याद रखना है, क्रोमेटिन होगा। याद रखना है किसका होता है, क्रोमाटिन, ठीक है, जो केंद्रिक बोलते हैं, ठीक है, जिसका जो इस टाइप से बना होता है, एक होता है इसका जो चिन्ह होता है 34A हो जाता है, 34A याद रखना है। मनुष्य में कोशिका विभाजन मुख्यतः प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना कोशिका में कितने 10 प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र का शब्द किस वैज्ञानिक के प्रदान किया गया, गुणसूत्र किसने किया था, वर्ल्ड आयर ने किया था, वर्ल्ड आयर ने किया था इसका गुणसूत्र का। अब आते हैं कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण निमित्त में से कौन में से क्या कहलाता है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी क्या कहलाता है, तो याद रखना कोशिका, क्या रखना है, कोशिका, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डीएनए का हेलिक्स रूप को पहली बार किस वैज्ञानिक के प्रयोग किया गया है, वर्ल्ड, याद रखना है इंपॉर्टेंट, वाटसन एंड ग्रिक ने। कोशिका का क्रियात्मक गतिविधियों का किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो याद रखना है केंद्रिक। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों में मात्राओं में से विचार से एक निश्चय अनुपात से संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो ये आपको याद रखना यौगिक कहलाता है, यौगिक, ठीक है। अब आते हैं ऐसा तत्व जिन्हें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उपधातु, ठीक है। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो कौन सा होता है, H2O, जल, ठीक है, जल। अब आते हैं पर्यादक के चतुर्थ अवस्था है, ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये होता है आपका, ये आपका सब लास्ट होता है, एक होता है प्लाज्मा एंड इसका लास्ट होता है बॉस-आइंस्टीन। तो सो गाइस, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय।